कलाकार बेमिसाल, जिसमें हम उन सभी कलाकारों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने हमारे दिल पर कहीं ना कहीं एक अमिट छाप जो है वो ज़रूर छोड़ी है। और ऐसी छाप छोड़ी है कि कुछ भी करें, एक याद, एक बात, एक मुलाकात उनसे जुड़ती जाती है। अब ऐसे ही कलाकार बेमिसाल जो आज जिन्हें हम लेकर आए हैं, उनके बारे में क्या ही कहें, क्योंकि कुछ भी कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। तो कौन है वो कलाकार जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बताएंगे। लेकिन ये जो गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं ना, इसे सुनते ही आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो चलिए ये गाना सुनते हैं। मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का कलाकार बेमिसाल में। और ये गाना, ऐसा गाना जिन्होंने उनको ऐसी पहचान दिलाई जो अमिट है, अमर है और हम सब के दिल पर आज भी राज करती है। क्या होता है? Darling, Ivana, आहा disco,
योर नेम? निशा। तुम्हें मालूम जवानी क्या होती है? नहीं मालूम। जवानी एक लहर है, जवानी एक नशा है, जवानी जिस पे आए वो ही जाने ये क्या है। 2 दिन की हस्ती में सदियों की मस्ती है, बिंदास बागी जवानी। दिल प्यासे मिलते हैं ऐसे जवानी में, जैसे मिले आग पानी। इस उम्र में क्यों न मनमानी कर जाए, मस्ती की राहों में हद से गुजर जाए। जहां मिले प्यार वहीं मेरे यार हो जाए निसार। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। Go! I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। Go! I am a disco dancer. Yeah! I am a disco dancer. हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत PM जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। PM जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। जी हाँ, तो जिस बेमिसाल कलाकार की हम बात कर रहे हैं, उनका ये जो गाना हिट हुआ, उसके बाद तो बस पूछिए ही मत, उनका नाम ही डिस्को डांसर हो गया। तो आप अब तक समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं मिथुन दा की, यानी मिथुन चक्रवर्ती की, जिनका बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था। शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। गौरांग चक्रवर्ती जन्म हुआ 16 जून 1950 को। बहुत अच्छे अभिनेता हैं। अभिनय की जो शुरुआत उन्होंने की वो की फिल्म मृग्या से, जो 1976 में आई थी, और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 1980 के दशक से तो वो एक डांसिंग स्टार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सुनहरा दौर था, इतनी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की, इतने सारे उन्होंने अवार्ड और इतना प्यार हासिल किया। खासतौर पर देखा जाए तो 1982 में जो फिल्म आई थी, जिसका हमने आपको गीत सुनवाया, डिस्को डांसर, इसमें स्ट्रीट डांसर जिमी की जो भूमिका थी, उन्होंने इसे निभाया और इस भूमिका के माध्यम से
वो सबके दिलों पर राज करने लगे, बहुत लोकप्रिय हो गए। और अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के साथ साथ 350-400 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं दोस्तों जिसमें उनके अभिनय की छाप हम देखते हैं। जन्म कोलकाता में हुआ था और वहीं पर स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी में स्नातक डिग्री भी हासिल की थी। तो सोचिए, फिर भारतीय फिल्मों में और टेलीविज़न संस्थानों से वो जुड़े, पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। तो ऐसी उनकी ये जो जर्नी रही, ये जो यात्रा रही जिससे वो हम तक पहुँचे, ये यात्रा बेमिसाल है, ऐसी है जो हम सब हमेशा याद रखते हैं और उनके साथ ये जुड़ती जाती है। खुद अपना जीना हराम किया है, जिस दिन से हाथ तेरा थाम लिया है। सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है, तूने भी क्या ऐसा कोई काम किया है। मुझको पाना है तो मेरा पीछा छोड़ दे। सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है, तूने भी क्या ऐसा कोई काम किया है। मैंने तो खुद अपना जीना हराम किया है, जिस दिन से हाथ तेरा थाम लिया है। और कोई मेरी बनी तो फिर तू क्या कर लेगी। मेरी तो आदत है इसे उसे दिल देने की, और कोई मेरी बनी तो फिर तू
क्या कर लेगी। जोगन बन के गली गली में गाना गाऊंगी। मैंने तो खुद अपना जीना हराम किया है, जिस दिन से हाथ तेरा थाम लिया है। सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है। तूने भी क्या ऐसा कोई काम किया है। हो थाम लिया है। हो काम किया है। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सुंदर सा वो माँ का लाडला, सुबह सुबह ग्लास भर दूध पीकर दूध से बनी मूंछों को हथेलियों से पोंछता, पीठ पर किताबों से भरा बैग लादे, रोज दौड़कर स्कूल की बस पर चढ़ जाता माँ को हाथ हिलाते। पर आज सुबह वो क्यों चल रहा बोझल कदमों से? बस में बैठे उसके दोस्त हंस रहे, मानो चिढ़ा रहे उसे, और वो बुझा बुझा सा जा रहा सबसे नजरें चुराते। माँ ने पूछा तो पता चला साइबर बुलिंग करके बच्चे को परेशान किया जा रहा है। स्कूल की पढ़ाई के साथ बच्चों को सिखाएं सुरक्षा के जरूरी पाठ। उसे बताएं कि अगर कोई साइबर बुलिंग या यौन शोषण या किसी अन्य तरीके से परेशान करे तो फौरन टीचर तथा माता पिता को इसकी जानकारी दें। दिल्ली पुलिस से 112 पर संपर्क करें। चाइल्ड सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस है आपके साथ। बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड और कलाकार बेमिसाल में आज बात मिथुन चक्रवर्ती की, जो मार्शल आर्ट में भी बहुत उन्होंने अच्छी महारत हासिल की हुई थी। जानते हैं, जो 1976 में उनकी फिल्म आई थी जिसका हमने जिक्र किया, मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म थी मृग्या, जिससे उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ ही था, और उसके बाद उन्होंने दो अनजाने की 1976 में ही, फिर की फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 1977 में, इसमें उन्होंने सहयोगी भूमिका निभाई। और उसके बाद उन्होंने फिल्म की 1970 में जो थी सुरक्षा, और 1980 में जो शुरुआती दशक था उसमें उनकी फिल्म थी हम पांच वारदात, जो अच्छी फिल्में थी, और उसमें उनकी जो भूमिका थी वो काफ़ी अच्छी थी, प्रमुख भूमिका उन्होंने इसमें निभाई। इसके बाद डिस्को डांसर आई। डिस्को डांसर आज भी पसंद की जाती है। म्यूजिकल फिल्मों की बात करते हैं तो कसम पैदा करने वाली की जो 1984 में आई थी, और डांस डांस जो 1987 में आई थी, इन फिल्मों ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तो एक ऐसा इंसान जिसके बारे में अगर हम यूं कहें कि जब वो बॉलीवुड में आए थे तो जानते हैं कि किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतने अच्छा अभिनय करेंगे और इतना ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करेंगे, क्योंकि तब तक ऐसा समझा जाता था कि एक दुबला पतला सा लड़का सांवले रंग का जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया है वो ऐसे कैसे स्टार बन जाएगा, तो किसी को यकीन नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने अभिनय के दम पर, अपने डांस के दम पर अपने आप को जो प्रतिष्ठित किया, उसके बाद उन्हें कभी भी मुड़ के नहीं देखना पड़ा।
तेरा रंग भुला नाच रहा सांसों में मेरी अब भी प्यार तेरा गूंज रही कानों में अब भी तेरी वही दुआ तेरा था अरमान हो दुनिया मुझ पर कभी फिदा देख तू आके देख हुआ पूरा अरमान तेरा डांस 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 इज life is dance, 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 dance is life, life is dance, dance.
जी हाँ, तो डांस डांस ये गाना आपने सुना, उन्हीं पर फिल्माया हुआ। मिथुन दा की हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम गौरांग चक्रवर्ती भी था, शायद कम लोगों को ये पता हो। और जब तक उनके करियर की हम बात अभी कर रहे थे तो डिस्को डांसर हुई या डांस हुई, इसने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया। लेकिन 1980 के दशक की बात हम करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्में की, जैसे मुझे इंसाफ चाहिए, प्यार झुकता नहीं जो 1985 में आई थी, स्वर्ग से सुंदर 1986 में आई, प्यार का मंदिर 1988 में। इन सब में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और बहुत अच्छा अभिनय किया। तो इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। तो चलिए फिल्म कौन सा गाना सुना है आपको? मुझे इंसाफ चाहिए का ये गाना सुनते हैं। ये भी काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी प्रसिद्ध, और उनके जो सफलता थी उसकी सीढ़ी में एक और कदम बन गया था।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो उठो, लत गलत है तुम लड़ो। अंधेरे हार जाएंगे, मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हाँ कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। स्वागत एक बार फिर आप सभी का कलाकार बेमिसाल में, और बात हो रही है गौरांग चक्रवर्ती की। जी हाँ, आपके अपने मिथुन दा की, मिथुन चक्रवर्ती की। तो बात 1980 की हमने की थी और बहुत सी फिल्में सफल रहीं, व्यावसायिक फिल्में रहीं। उसके बाद वांटेड, बॉक्सर, जागीर, जाल, वतन के रखवाले, कमांडो, वक्त की आवाज़, गुरु, मुजरिम, दुश्मन, ऐसी फिल्में थी जिन्होंने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता दी। तो कहाँ एक सफ़र शुरू हुआ था जो उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा था। फिर ऐसी फिल्में जो पारिवारिक थी, रोमांटिक थी, और उसके बाद एक्शन हीरो। तो जब वो एक्शन हीरो की भूमिका में आए तो एंग्री यंग मैन की छवि बन गई उनकी, जो समाज की बुराइयों से, भ्रष्टाचार से लड़ता है। इस तरह उन्होंने बहुत सी फिल्में की जिनका हमने अभी नाम लिया, और बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिसमें जीनत अमान, पद्मनी कोल्हापुरे, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। तो उनके अलग अलग आयाम, अलग अलग किरदार जो थे, उन सब में उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। दोस्तों, मृग्या की बात करते हैं, ताहादेर की बात करते हैं, ताहादेर कथा, या फिर स्वामी विवेकानंद की, तो इन सब फिल्मों में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जानते हैं 2 फिल्में जिसमें फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने जीते, तो 1990 की फिल्म थी अग्निपथ। इसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो मिला वो खलनायक के लिए मिला, तो इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। और प्यार का मंदिर जो 1988 में आई थी, और मुजरिम, इसमें उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। दोस्तों, तो चलिए, अग्निपथ की जब बात हो रही है तो फिल्म अग्निपथ का एक गीत सुन लेते हैं। गणपति
सब लोग खड़े पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, देखो आ गई शाइन की सॉन्ग। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। क्यों भाई, कब तक चलता रहेगा? कभी छुप कर, कभी झूठ बोलकर, कभी सेलिब्रेशन के नाम पर तो कभी ट्राई के बहाने से। नशा नशा ही होता है, चाहे उसे छुप कर ले या सेलिब्रेशन में, जब तक नशा आपको अंदर से खोखला कर दे। आइए ड्रग या किसी भी तरह के नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। आज ही pledge.mygov.in/fight against drug abuse पर विजिट करें और नशे के विरुद्ध ई शपथ लेकर अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। नशे को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM गोल्ड और ये है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं मिथुन दा के बारे में, यानी गौरांग चक्रवर्ती के बारे में, यानी मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। तो बहुत सारी फिल्मों के हमने नाम लिए, उन फिल्मों के भी जिनमें उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले, सह अभिनेता के रूप में, खलनायक के रूप में, और बहुत सारी फिल्में ऐसी जिसमें उनके अभिनय को बहुत सराहा गया दोस्तों। तो
बीच में उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया 1990 के अंतिम चरण में, और उन्होंने अपने लिए और कुछ काम किया। उसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी हुई मुख्यधारा में, हिंदी फिल्म जगत में, जो सफल रही। लकी, नो टाइम फॉर लव, ऐसी कुछ फिल्में थी जिनमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। फिर चिंगारी में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया, और मणिरत्नम की जो फिल्म थी गुरु, उसके लिए भी उन्हें बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई दोस्तों। तो इस तरह की बहुत सारी फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं, जैसे युवराज है, या चांदनी चौक टू चाइना है, या जोर लगा के हैया, तो उसमें भी उन्होंने बहुत से पुरस्कार जीते। अब ये जो पूरा सफ़र था बॉलीवुड का, इसके साथ साथ उनकी मातृभाषा बांग्ला में भी उन्होंने फिल्में दी। काफ़ी मंझे हुए अभिनय से तो वो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अलग अलग भाषाओं में उन्होंने फिल्में दी वो भी काफ़ी सराही गई और काफ़ी उन्हें पसंद किया गया उनके लिए। इसके अलावा कुछ टेलीविज़न शो में भी उन्होंने काम किया। पुरस्कारों की बात करते हैं तो फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें अग्निपथ के लिए मिला, जल्लाद के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला, मृग्या के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, ताहादेर कथा के लिए भी, और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के लिए भी, जिसमें उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। सर्वश्रेष्ठ खलनायक का जो पुरस्कार था वो जल्लाद के लिए था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो उनके नाम के साथ जुड़ी रहीं, जिनका हम जिक्र कर रहे थे अभी। मृग्या है, दो अनजाने हैं, मुक्ति है, सुरक्षा है, अमरदीप, तराना, हम पांच शौकीन, वारदात, आदत से मजबूर, डिस्को डांसर, मुझे इंसाफ चाहिए, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं। इतनी शानदार फिल्में उनकी रहीं, और यही वजह है दोस्तों कि वो हमारे दिलों पर इतना अभी भी राज करते हैं। उनका नाम आते ही वही छवि उभर आती है जिसमें एक डांस का जो एक छवि उनके साथ जुड़ी, डिस्को डांसर के साथ, जिनसे वो एक स्टार बने और एक छाप उनके ऊपर रही इसकी। तो ये सारी फिल्में जो हैं, इन फिल्मों ने उन्हें हमसे जोड़ा, हमारे अपने परिवार का हिस्सा उन्हें बना दिया। इसलिए ये गाना खासतौर पर जब भी उन्हें याद करो, और ख़ासतौर पर अगर पारिवारिक रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो ज़रूर याद आ जाते हैं। अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
बनी ये दुनिया दीवानी। ओ हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। तो फिलहाल इसी खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं, कलाकार बेमिसाल यहीं तक। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में